गुरुजी के चरणों में सत सत नमन और आप सभी साधकों को मेरा प्रणाम। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो गुप्त नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन का सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारा यहाँ जो साधक हैं आप देख सकते हैं, और जो साधक हैं जो 15 साधक हैं उसमें से 3 जन नहीं कर रहे हैं, 12 जन पूरी तरह से निर्जला पे है। आज तीसरे दिन का निर्जला में है। तो ये निर्जला कर रहे हैं नवरात्रि में। मुझे बहुत खुशी है कि बच्चों ने मतलब जो संकल्प किए हैं उससे धीरे धीरे आगे जा रहे हैं अपनी बॉडी को देख के। तो ये जो मतलब निर्जला मतलब न खाना न पीना। तो जो भी चीज हम करते हैं जब मतलब आज का मेरा टॉपिक ये है तीसरे दिन में आप लोगों को समझाने का कि ये डिटॉक्स सिम्टम क्या होता है, डिटॉक्स सिम्टम क्या होता है, कब आती है और क्यों आती है। डिटॉक्स सिम्टम क्या होता है, क्या है, कब होती है और क्यों आती है। कि हम ये जो डिटॉक्स सिम्टम बोलते हैं पहले ये क्या है ये समझना है ना। जो हमारा शरीर पे ना जब हम प्रकृति के साथ का जब ऋतु परिवर्तन होता है, जब मतलब सर्दी के बाद गर्मी आती है, मतलब गर्मी के बाद बारिश आती है, बारिश के बाद फिर सर्दी आती है। तो हर एक जो उसी जो 4 नवरात्र भी उसीलिए 4 नवरात्र भी आती है। तो ये जो चेंजेस होती है प्रकृति माँ का एक अंगड़ाई लेती है जे, तो उस समय हमको हमारे बॉडी से भी कुछ ना कुछ, क्योंकि टेम्परेचर वेरी हो जाती है, मतलब टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाती है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी उसके साथ मतलब ये नहीं हो पाती है जब, तब मतलब हमारा बॉडी से फिर क्या ना उसके साथ मिलने के लिए प्रकृति के साथ हमारे बॉडी से कुछ ना कुछ डिटॉक्स होती है। मतलब उस समय हमको किसी को उस समय भी होती है, लेकिन उस समय अगर हम नवरात्र में अगर हम माँ प्रकृति के आहार नहीं लेते हैं, मतलब गवर्नमेंट फूड पे पूरी तरह नहीं रहते हैं, तो पूरी 3 महीने ही हम मतलब बीमारी ग्रस्त रहते हैं। तो इस समय भी जब हमारा आती है मतलब क्या होती है डिटॉक्स सिम्टम ना, जैसे कभी बुखार आ जाती है, हमको सर में दर्द हो जाती है, कभी पीठ में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी कमर में दर्द हो जाती है, मतलब शरीर में दर्द 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 हो जाती है, कि फिर कभी जलन हो जाती है। मतलब ये सब डिटॉक्स सिम्टम मतलब किसको बोलते हैं, मतलब उबाड़ जो बोलते हैं, हिंदी में उबाड़ बोला जाता है उसको, जो हमारा शरीर से निकलना चाहता है, मल गंदगी जो हमारा अंदर में जहर है वो किसी भी माध्यम से निकलना चाहता है, उसको डिटॉक्स बोला जाता है। और वो डिटॉक्स किसी भी माध्यम क्या हुआ वो क्या है ना, जैसे मैं बताई आपको कि गले में खारिश हो जाती है जब भी मौसम परिवर्तन होती है। बोलते हैं ना ये अभी ठंडी ज्यादा आ गया ना, गला एकदम बैठ गया, गला जम गया, खारिश हो गई और दर्द हो गई गले में है, किसको बलगम हो जाती है, खांसी हो जाती है, किसको जुकाम लग जाती है, सर्दी जुकाम, जिसका मतलब हम सोचते हैं इसको जैसे जैसे ये होती है हम बीमार हो गए सोचते हैं, बीमार सोचते हैं, हम इसको बीमारी नहीं बोलते हैं। ये एक हमारा बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो हमारे अंदर से कुछ गंदगी निकालना चाहता है किसी भी माध्यम से, तो वो हम उसको डिजीज सोच लेते हैं, कोई एक सिंपल बीमारी सोच लेते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि दवाई खा लेते हैं कि हमारा वो ये बहना नाक बहना बंद हो जाएगा, या आंखों से कभी पानी आ जाता है, आंखों के माध्यम से भी कुछ हो जाती है। जितना हमारा इंद्रियों है सभी इंद्रियों से जो निकालना चाहते हैं, जो हमारे अंदर में खुद जीवनी शक्ति प्राण शक्ति प्रभु बैठे हैं वो निकालना चाहते हैं। तो उसी के लिए कुछ ना कुछ शरीर के साथ मतलब उबाड़, उसको उबाड़ बोला गया, डिटॉक्स बोला गया, आती है। तो उसको हम होने देना चाहिए, चाहे हम पका वाला आहार नहीं छोड़े हैं,
मैं यही बोलूंगी, छोड़ना तो है ही, लेकिन अगर नहीं भी छोड़े हैं तब भी हमारा ये कुछ आता है तो उसको हम डॉक्टर के पास, मैं बोलूंगी सबको निवेदन करूंगी, मेडिकल पे नहीं जाना चाहिए। जब हम जाते हैं, बुखार आती है तो गुड साइन, सबसे बढ़िया साइन बुखार है तो बोलना है, और आती है तो उसको हम डॉक्टर के पास जाके दवाई मेडिसिन लेके, एलोपैथी मेडिसिन या आयुर्वेदिक हम खा की कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो हम सोचते हैं ना कुछ आराम आना जाना, नहीं, कुछ नहीं, दवाई तो नहीं खाएंगे, हम क्या करेंगे ना, अदरक कूट देते हैं, कूट के पानी में उबाल लेते हैं, अदरक कोई और भी चीजें दालचीनी और भी कुछ कुछ डाल के उसको फूंक फूंक के पीते हैं, नहीं आराम आएगी। काढ़ा बनाते हैं, हमको सही लगेगा बोल के, तो वो क्या करते, वो भी सब, जब अदरक भी एक टॉक्सिन है, और आपका तुलसी पत्ता हो गया, और भी कोई चीजें, लौंग हो गई, और आपका ये मोटी इलायची हो गया, ये सब भी एक मतलब वो है। ये हम सोचते हैं, यह देखो, किसी को जिस चीज को आप पूरी दिन खा नहीं पाएंगे या ज्यादा मात्रा में खा नहीं पाएंगे, वो आपका आहार नहीं है। हम थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिला मिला के खा लेते हैं, लेकिन वो एक टॉक्सिन है। जब हम कहीं से परेशान हो जाते हैं, हम उसी को भी, एलोपैथी तो नहीं खा रहे हैं, इसको करके दबा देते हैं। मतलब अदरक का रस में कोई कोई, ऐसे तो एनिमल प्रोडक्ट छोड़ त्याग करना है, लेकिन पहले जमाने में वेदों में जो, मतलब आयुर्वेद में लिखा गया था, तो अदरक के रस में शहद मिला के चाट लेते थे, या सूंठ पाउडर में शहद मिला के ले लेते थे कि तो ये क्या करते थे ना, हम मतलब वो अंदर उसको और दबा देते थे, वो चीज को निकलने नहीं देते थे, सहयोग नहीं करते थे निकलने में। उसी समय हमको एक हमारा बॉडी बता रहा है कि आप अभी कुछ डालो मत, अभी कुछ आहार मत करो, चाहे पका ले रहे हो चाहे कच्चे ले रहे हो, कुछ भी मत लो, कुछ समय अपने बॉडी को खाली रखो, ताकि वो अपने आप, जो बॉडी को समय मिलेगा वो जीवनी शक्ति को, और आपको जो चीज निकालना चाहते हैं वो टॉक्सिन निकल जाएगी। चाहे ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट फूड में है तो हमारा डिटॉक्स मतलब सिम्टम नहीं आएगा, कि हमारे अंदर से गंदगी नहीं निकलेगा, क्योंकि हम अगर माँ प्रकृति के आहार में खाली फल खा रहे हैं या खाली सलाद सब्जी में भी रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमको कभी बुखार नहीं आएगा, कि कभी गले नहीं पकड़ेगा, कि कुछ ऐसा नहीं है। क्यों ना, कुछ तो हम खा रहे हैं, और वो इतना ऑर्गेनिक भी नहीं है, कभी पेस्टिसाइड वाला, मतलब रासायन केमिकल भी डाला जा रहा है उसमें, चाहे हम अच्छे से भी धो रहे हैं, कुछ ना कुछ रह भी जाती है। तो बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, बॉडी उसको रहने नहीं देगा आपके अंदर से, वो किसी भी माध्यम से निकालना चाहता है, चाहे आप प्राकृतिक आहार पे भी रहते हो तब भी। तो उसको हम समझना है, और उस समय हम मुख को बंद करना, लॉकडाउन करना है, मुंह को, अपनी मुंह को लॉकडाउन करना है, और डालना बंद करके निकालना चालू करना है। तो उस समय आपको जैसे कुछ आ गया, तो बॉडी अगर निकालना चाहता है तो हम एनिमा के माध्यम से, उस समय चाहे हम एनिमा नहीं कर रहे, छोड़ दिए हैं, मतलब हम स्वस्थ हो गए, लेकिन अगर उस टाइम हमको आया तो उस समय मैं जो करती हूँ, मेरा जो अनुभव है, हम मतलब फिर एनिमा उस समय यूज कर लेते हैं, संजीवनी क्रिया, क्योंकि हमारे अंदर से तो गंदगी निकालना चाह रहा है, तो हम प्रभु को सहयोग करते हैं उसी समय, कि ताकि और थोड़ा हमको दर्द कम हो, मतलब उसी से भी निकल जाती है, निकलने के बाद दर्द भी कम हो जाती है। इस तरह हमको जब जलन होती है तब हम बमन क्रिया करके, पानी पी के 5-4 गिलास जैसे उकड़ू बैठ के बमन क्रिया कर लेते हैं, तो भी हो हमारा ऊपर की आंत को हम सहयोग करें। आप कुछ ऐसा अदरक का इसका कूट के डाल के पीने से यही अच्छा है कि आप उसको निकालने के में सहयोग करो, उसको दबाने में सहयोग मत करो। अगर आप अदरक खाओगे, लौंग खाओगे, या कुछ ऐसे काढ़ा बना के पियोगे, ठंड लग गई ये हो गया, तो ये हम क्या करते हैं ना, उसको दबा देते हैं, वो चीज जो निकलना चाहता है वो बैठ जाएगी, तो वो निकल नहीं पाएगा। तो हमको निकालना चाहता है तो उनको सहयोग करना है, तो वाटर फास्टिंग कर लो, अगर निर्जला नहीं कर पा रहे हैं, अगर ड्राई फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल वाटर फास्टिंग कर लो, या नारियल पानी में रह जाओ, या मतलब वाटर पे नहीं रह पाए तो नारियल पानी में रह जाओ 1-2 बार लेके, या नींबू पानी बिना नमक डाल के, बिना मीठा डाल के 1-2 बार लेके रह जाओ,
2 दिन 3 दिन, या उतने में भी नहीं हो पा रहा है तो कोई जूस ले लो या फल लेके रस लेके छोचा फेंक लो, लेकिन आप अंदर में अनाज, पका भोजन ये सब मत डालो। अगर ये डालोगे तो आपका जो निकलना चाहता था नहीं निकलेगा। सबसे बढ़िया है कुछ भी नहीं डालना, नो एंट्री, 440 वोल्ट बोल के एकदम बंद कर देना चाहिए। अगर सबका बस की बात नहीं होती, जितने घंटा कर पाए कर लो, नहीं कर पाए तो फिर आप वाटर पे आ जाओ, वाटर पे कर लो। एक दिन मजे से वाटर पे रहने बन जाती है, 2 दिन 3 दिन भी मजे से वाटर फास्टिंग हो जाती है। उसके बाद तो ऑटोफेजी वाटर पे भी होगी, क्योंकि आपने कोई ऐसे ही नहीं पी रहे हो कि एक 5 लीटर पानी पीना ही है, 4 लीटर पानी पीना है, ऐसे नहीं पीना है। सिप 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 करके थोड़ा सा पिए रख दिए, थोड़ा जब जरूरत पड़ा पी लिए रख दिए, गला सूख गया पी लिए रख दिए, थोड़ा ये लगा भूख का ये हो रही है तो थोड़ा सा 1 सिप या 2 सिप लेके पी के रख दिए। तो इससे भी आपका मतलब बॉडी हल्का होगा, बॉडी के अंदर उनको समय मिलेगा, उसको मतलब डाइजेशन नहीं होगी। मतलब उसमें अगर ग्लास ग्लास भर के पानी पिएंगे तो पूर्ण आहार हो जाएगा जल, और वो डाइजेशन में लग जाएगी तो आप इतनी स्वस्थ नहीं हो पाओगे। तो इसके लिए आपको सहयोग करना है उसको निकालने के लिए। तो डिटॉक्स क्या हुआ, तो आपका बॉडी से जो भी निकालना चाहते हैं उस मतलब जैसे हो रहा है कोई जलन, कोई स्किन के माध्यम से फूड़ा हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, खुजली हो जाती है, वो सब भी एक स्किन भी एक बड़ा आपका यंत्र है निकालने के लिए है। स्किन भी एक बहुत बड़ा किडनी है, तो उसके माध्यम से भी निकलेगा। तो वो सब जो निकलेगा उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसमें निकलने देना है। उसको डिटॉक्स बोला जाता है, मतलब सिम्टम मतलब उभाड़, वही सब उभाड़ है। तो जब हम निर्जला भी करते हैं, जैसे आप लोग अभी 3रे दिन में निर्जला पे हैं, तो इसमें भी आपको उभाड़ आएगी। जैसा एसिड बन रहा है बोल रहा है कोई बोल रहा है गैस बन रही है, वो सब उभाड़ है। तो गैस बन रहा है तो एनिमा करो, 2 घंटा में 1-2 बार एनिमा कर लो। और अगर एसिड बन रहा है तो पानी पी के वमन कर लो। दिन में 2-3 बार भी कर सकते हैं, अपनी हिम्मत के शरीर के हिसाब से, शरीर को देख के कर लेना है। तो इससे आपका क्या होगा ना, आपको आराम आ जाएगी। तो डिटॉक्स सिम्टम क्या है समझिए। तो कब आती है ना, जब आपका बॉडी चाहता है आपके अंदर से निकालना, कि आपने बहुत जहर डाल दिए, गंदगी डाल दी है, तो वो निकालना चाहता है, तो उस समय आएगा। और जब आप निर्जला करोगे, खाली रखोगे पेट को, तो वो हमारा मतलब जीवनी शक्ति हमारा बच गया हजम करने में, डाइजेशन करने में है। जब रेस्ट देते हैं, विश्राम करते हैं, तब भी हमारा बच गई। तो उस समय आपका उभाड़ कुछ ना कुछ आती है। नहीं आती है तो भी अच्छा बात है, नहीं आने से भी एनिमा के माध्यम से आपकी बहुत गंदगी निकलेगी। जब आप निर्जला करते हैं, देखना पहला जब करते हैं 3-4 दिन में बहुत गंदगी निकलती है एनिमा के माध्यम से, तो आपका वो निकलेगा। तो जब खाली रखते हैं तब निकलेगी। जब आप मतलब पका वाला आहार छोड़ते हैं और पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे आ जाते हैं, तब भी उभाड़ निकलती है, क्योंकि एक बॉडी हो नहीं रहा है, क्योंकि एक बॉडी मतलब जब हम पका वाला आहार छोड़ के मतलब बॉडी को सही आहार देते हैं, योग्य आहार देते हैं, जब सब्जी सलाद फल वगैरह देते हैं, तब बॉडी खुश होता है। और आपके अंदर में जो कुक फूड पड़ा है, नमक पड़ा है, मसाला पड़ा है, जो तेल पड़ा है, जो भुना वाला चीजें, मैदे पड़ा है, जो अनाज पड़ा है, आप जो चाउमीन खाए हो कि कुछ ऐसे बर्गर खाए हो, पिज्जा खाए हो, मोमोज खाए हो, है जो भी मिल्क प्रोडक्ट लिए हो, जो हमारा आहार नहीं था है, उसका सब केक मिठाई दूध से बनी चीजें काफी चीज ले लिए, तो वो सब बाहर निकलेगा बाहर। तो जब हम सही आहार पे आते हैं तो तब बॉडी को निकालना चाहता है आपके अंदर से। तो उसी समय भी जो सिम्टम मैंने बताई आपको पहले, डिटॉक्स सिम्टम जो उभार,
वो सब कुछ ना कुछ आपका शरीर में आएगा। कभी सर में बहुत दर्द हो जाएगी, कभी कुछ, लेकिन हम उसमें क्या, और हम जब डिटॉक्स होती है, जब गवर्नमेंट फूड पे आते हैं या वाटर पे भी रहते हैं, या तब हमारा बॉडी के अंदर जब अंदर से गंदगी निकल जाती है, डिटॉक्स होती है, तो हमारा बॉडी पतले हो जाता है शरीर। तो हम थोड़ा कमजोर सा, मतलब कमजोरी लग जाती है कभी किसको, कभी ये झुर्रियाँ पड़ जाती है, ये सब चीजें हैं। और आपका मतलब गाल ऐसे चिपक जाता है मुंह ऐसे करके, तो उसमें भी लोग घबरा जाते हैं। कभी बाल झड़ जाती है, निकल जाती है। जो भी हमारा गलत हेयर होता है, जो डिटॉक्स वाली सिम्टम जब आती है, टॉक्सिन वाला हेयर जो होता है वो निकल जाएगा। उसमें घबराने वाली बात, नया बाल आता है। कल एक जूम मीटिंग में बता ही रहा था, मेरा सब बाल ही नहीं था, उल्टा मेरा नया बाल बहुत आया और काला बाल आया बोल के, बाल दिखा रहा था अपनी, ये आगे कोई बाल नहीं था बोल के। तो ऐसे, तो ये आपको धीरज रखना पड़ेगा इसके लिए। तो ये जब मतलब आएगी, आप पतले भी हो जाएंगे। लेकिन पतले के लिए मुझे इतनी फोन आती है कि हमारा वेट बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। अरे गवर्नमेंट फूड पे जब रहेंगे, आप जैसा जैसा दवाई खाए हैं, मतलब मेडिसिन, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, कोई भी पथी का दवाई आप लिए हैं, पाउडर लिए हैं, कुछ भी लिए हैं, वो भी तो सब हमारा आहार तो नहीं है ना। तो वो चीज, वो जहर भी तो वो निकालेंगे ना किसी भी माध्यम से। तो वो जब निकलेगा तो हम हो जाएंगे पतले। इसमें घबरान, मैं भी पतली हो गई थी, 37 किलो हो गई थी 73 से मेरी, लेकिन हमने वो आहार नहीं छोड़े, हमने इसी गवर्नमेंट फूड पे रहे। तो हमारा धीरे धीरे 1-1.5 साल बाद वजन बढ़ती चली गई, 40-42 किलो। अब मेरा 58-60 के बीच में रहती है। मेरा हाइट 5'3" है, तो मेरा वेट अपने हिसाब से सही है अभी ना, अभी मेरा कम होती है ना बढ़ती है। तो आपका भी ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा। आपका भी प्रभु बैठे हैं, कम करना होगा तो जितना कम करना होगा उतनी कम करेंगे, उससे नीचे नहीं करेंगे। अगर 28 किलो 30 किलो वेट है तो उतनी तक रहे, उससे नीचे नहीं जाएगी। चाहे आप निर्जला करो, चाहे आप जल पे रहो, चाहे कुछ खाओ, उससे नीचे नहीं जाएगा। उनको पता है, वो आपको जिंदा रखना चाहते हैं। बॉडी आपको जीवित बड़ी इंटेलिजेंट है, वो अंदर जो प्रभु बैठे आपको जीवित रखना चाहते हैं, वो मारना नहीं चाहते। तो वो तो उनको पता है, तो वो आपको उतने में रखेंगे, उससे नीचे नहीं करेंगे। इतनी विश्वास होना चाहिए। ट्रस्ट योर बॉडी, ट्रस्ट योर मतलब गॉड इन योर बॉडी, मतलब अपने शरीर के अंदर जो प्रभु है, जो कर रहे सब काम, जो अदृश्य शक्ति, उसके ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए कि वो मुझे ऐसा नहीं कम करेंगे इतनी। और लोगों का बात सुनते रहेंगे तो आप पथभ्रष्ट हो जाएंगे कि लोग बोल रहे हैं, ये बोल के खाते रहेंगे तो आपकी आसक्ति है, वासना है, वजन बढ़ाना है बोल के, तो फिर आप बॉडी के साथ अत्याचार कर रहे हैं। और फिर मतलब खाएंगे तो फिर आपका कोई मतलब वो डिटॉक्स सिम्टम जो आपकी आ रही थी वो फिर रुक भी जाएगी। जब हमको जैसे कुछ होता है, हम खा लेते हैं, देखना कुछ सफाई रुक जाती है, वो सिम्टम भी रुक जाती है, सफाई भी रुक जाती है। हाँ, तो आपको ये ध्यान देना है, खाओ लेकिन गवर्नमेंट फूड खाओ, जो हमारा आहार है वही खाओ। ये नहीं कि कुक फूड खाओ। और कोई बोलता है ना, मेरा सर दर्द हो रहा था जी, शाम को कुक फूड खा लिए तो ठीक हो गया। वो ठीक नहीं हुआ, वो आपने दवा दी, वो चीज को जो हो रहा था दवा दी। अब आपको खाना था जो प्रभु के प्रसाद है, उसको खा लेते, थोड़ा बहुत जो डिटॉक्स होना था दर्द के माध्यम से हो जाता और भी। लेकिन हम वो गलती नहीं करना चाहिए। तो डिटॉक्स सिम्टम क्या है मैं समझा दी, कब आती है समझा दी। जब आप प्रभु का प्रसाद लेते हैं तब आती है, जब मौसम बदलती है तब आती है ये मतलब सिम्टम ये सब। तो उस समय हम घबराना नहीं है, चाहे कोई भी बुखार आए, चाहे कुछ भी हो, हमको दवाई का ये में डॉक्टर के सहारा पे नहीं जाना है, हमको प्रभु के सहारा में जाके मुख को बंद करना है, और जब हो एनिमा करना है और गवर्नमेंट फूड पे आ जाना है, रहना है। लेकिन हम वो नहीं कर पाते। तो मैंने बोली क्या डिटॉक्स सिम्टम क्या है बता दी, कब है बता, क्यों आती है, क्यों ना वो आपको सही करना चाहते हैं। प्रभु आपको बहुत अच्छा जीवन जिलाना चाहते हैं, उसको हम नहीं समझ पाते हैं। हैं क्यों आया, ये क्यों हो गया मुझे बुखार,
मैं क्यों, मेरे को खाली क्यों ये बीमारी आई, कैंसर, क्यों 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 यही पूछते रहते हैं। तो ये इसीलिए आया कि हमारा भगवान हमको प्यार करते हैं, हमको अच्छा करना चाहते हैं। तो इसके लिए वो नाम दे दिया, मेडिकल साइंस उसको कैंसर नाम दे दिया या और कुछ नाम दे दिया, लेकिन वो कोई बीमारी नहीं है, वो एक मल है। आपके अंदर में मल जकड़ गया है, वो टॉक्सिन जहाँ पे, तो वो ट्यूमर टाइप का हो गया, जमा होके वो ट्यूमर नाम दे दिए। तो उसको निकालेंगे, उसको निकालेंगे। तो इसके लिए हमको अच्छा करना चाहते हैं प्रभु, आप उनका अच्छा बच्चा बन जाओ, इसके लिए वो चाहते हैं। तो वो आती है। तो इसमें आप मेन बात ये है कि उनको सहयोग करना है, कुक फूड त्याग करना है, एनिमल प्रोडक्ट जो दूध, शहद, दूध से बनी चीजें और आपका मांसाहार, नॉनवेज, मछली, अंडे, ये सब चीजें जो ले रहे हैं, कम से कम वो पहला बंद करो। क्रुएलिटी, ये चीज को बंद करो। पशु को जियो और जीने दो, उनको सहयोग करो, उनमें आवाज उठाओ। वॉइसलेस पशु के लिए आवाज उठाओ, शोषण मत करो और वो डालो मत। वो सब के कारण वो जो हम गलती कर बैठे हैं उसका सजा हमको, हमारे अंदर में तो हजम तो होती नहीं है, क्योंकि हम देखो, हम मानव हैं और हम पशु को काट के खा रहे हैं, उसका मांस खा रहे हैं और अंडे खा रहे हैं, और वो जो मधुमक्खी का शहद जो अपने लिए कलेक्ट करता है, वो उसकी थूक है। मैंने एक दिन पढ़ी कि इसका काल परसों में मधुमक्खी का थूक को हम खा रहे हैं, उसने अपनी जमा कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। हम खाली शरीर स्वस्थ के लिए करते हैं, स्वस्थ होने के बाद फिर कहीं भी खा रहे हैं। ये बार बार मैं बोल रही हूँ, अब ये चीज पूरी संकल्प सहित प्रण कर लीजिए। आज नवरात्रों में प्रण कर दीजिए कि मैंने कभी उसको ना खाऊंगा, ना छूंगा, ना बनाऊंगा, ना हम किसी को स्पॉन्सर करूंगा, पैसे दूंगा ये खरीदने के लिए कि ये मांस खा ले या दूध पी ले या मतलब शहद खरीद ले। इसके लिए ना पैसे भी नहीं, ऐसा स्थान पे डोनेट भी नहीं करना है जहाँ ये क्रूएलिटी हो रही है। इतनी सावधानी जरूर बरतिए, पहनना ओढ़ने में भी सावधानी बरतिए। सिल्क कपड़े, चमड़े की चीजें, ये सब चीज यूज नहीं करना चाहिए। आप ये सब हिंसा है, क्रूएलिटी। तो इससे अगर हम करते हैं तो आप अपने आप परमात्मा और सहयोग करते हैं। तो इसके लिए मैंने आज का मेरा यही टॉपिक थी कि डिटॉक्स सिम्टम क्या है, कब आती है और क्यों आती है, और उसमें क्या करना है, क्या करना है बता दी कि आपको शांत रहना है, हाय हाय नहीं करना है, प्रभु को थैंक यू बोलना है, लव यू बोलना है। दर्द को वो भी भगवान का रूप है, भगवान का ये समझना है। जो भी आ रहा है आने देना है, जो हो रहा है होने देना है, उसमें घबराना नहीं है। डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन व्हाटएवर हैपन। आपकी बॉडी के साथ जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, इसको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, कबूल करना है। अगर कहीं भी दर्द हो रहा है, उबकाई का आ रही है, एक बेटी है इधर बोलती है मुझे उबकाई आ जाइए जी, हर समय उबकाई लग रहा है जी। अरे उबकाई भी लग रहा है तो आपको प्रभु सही करना चाहते हैं, डिटॉक्स करना चाहते हैं आपकी बॉडी को। तो आप अगर सहयोग कर पा रहे तो पानी पी की बमन करिए, नहीं तो जितना समय लग रहा है खाली रखिए, नहीं तो फिर जब नहीं रह पाए तो सही आहार जो हमारा योग्य प्रभु का, सूरज भगवान का पकाया हुआ भोजन लीजिए। कम से कम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, वो भी हो जाएगी। तो इसके लिए आप धन्यवाद दीजिए, थैंक यू बोलिए। जो भी डिटॉक्स सिम्टम आ रहा है उसमें घबराना नहीं है। जब नमक छोड़ते हैं और नमक भी निकलना चाहता है, यूरिन के माध्यम से जलन होगी, यूरिन के माध्यम से निकलेगा कभी, हाँ तो और बास आएगी, पसीने के माध्यम से भी निकलेगा। आज अभी फोन आया था किसका, बहुत पसीना निकल रहा है बोल के। अरे पसीना भी थोड़ी ना, पसीना आपका कोई सोना चांदी है या खाने पीने की चीज है, पसीना भी डिटॉक्स ही है आपकी बॉडी से। वो प्रभु नमक का पानी निकालना चाहते हैं, जो इतनी नमक खाए हैं तो गंदगी निकालना चाहते हैं ये शरीर से, तो निकालने दीजिए, उसमें घबराने वाली बात क्या है। और थोड़ा देख लीजिए, अगर आपका बॉडी
का ब्लड प्रेशर देख लीजिए, लो है कि हाई है, क्या है वो है। तो अगर निर्जला कर रहे हैं, वो बोले हम निर्जला कर रहे हैं, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन है और मेरे बॉडी से पसीना बहुत आ रही है, तो हमने बोले वो भी डिटॉक्स है, आप उसको घबराओ मत, आप और थोड़ा बॉडी को देख लो क्या हो रही है, तो मतलब ब्लड प्रेशर देख लो, अगर ज़्यादा ये लग रहा है तो खोल दो, ज़्यादा ये लग रहा है तो खोल दो डिटॉक्स जूस में, और डिटॉक्स जूस लेने लग जाओ। तो इसके अपने बॉडी को सुनना है, घबराना नहीं है सिम्टम से, थैंक यू बोलना है और रेस्ट करना है। रेस्ट जब वो निकालना चाहते हैं, जितना आप विश्राम करोगे, आंख से भी, मुख से भी, बोलने से भी, खाने में से भी और देखने में से भी, और अपना मोबाइल को भी दूर रख के जितना रेस्ट करोगे जल्दी स्वस्थ होंगे। तो इस कदर करिए। अभी आप समझ गए सब कोई क्या है डिटॉक्स सिम्टम, घबराना नहीं है और ज़्यादा विश्राम, लेट जाना है, जितना लेट के रहेंगे उतनी आप जल्दी स्वस्थ होंगे। तो खुश रहिए, हर समय मस्त रहिए, आगे बढ़िए और अपने बॉडी को देख के करिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती।